सकती है। पहला मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी गई तो मिट्टी के घरों से, कच्ची ईंटों से, खजूरे के कुल 33 तलों से रखी गई थी। उस वक्त मस्जिद नबी में 3 दरवाजे हुआ करते थे। एक मगरिब की जानिब उस तरफ जो बाब आतिका के नाम से मशहूर था, आज हम उसे बाबुर रहमा के नाम से जानते हैं। एक मशरिक के जानिब इस तरफ जो बाब उस्मान के नाम से मशहूर था, आज हम उसे बाब जिब्रील के नाम से जानते हैं। एक पीछे की तरफ बाब शुमाल की जानिब दरवाजा हुआ करता था। दूसरा मरहला कब आता है? हिजरत से तकरीबन 16 से 17 महीने के बाद किबला तहवील हुआ तो शुमाल की जानिब जो दरवाजा हुआ करता था उसे बंद करके जुनूब की जानिब आगे की तरफ खोल दिया गया, और पीछे का हिस्सा ये असहाब सुफ़ा का इलाका कहलाता था, उनके लिए खास कर दिया गया था। तालीम हासिल करते थे, वहीं रात गुजारते थे। तीसरा मरहला आता है सन 7 हिजरी में ग़ज़वे खैबर में मुसलमानों को इसमें फतह हासिल हुई। मस्जिद तंग पड़ने लगी क्योंकि काफ़ी लोग इस्लाम कबूल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है वो शख्स जो हमें मस्जिद के अतराफ की ज़मीनें खरीद कर देगा, मैं उसे जन्नत में ज़मीन की ज़मानत दूंगा। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर मस्जिद के अतराफ की ज़मीनें खरीदते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अता की। ये जो घर है ये आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मशरिक की जानिब मस्जिद नबी के बाहर हुआ करता था। ये मस्जिद नबी के अंदर कब हुआ? होता है। खलफा राशिदीन के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबी के अंदर कोई तोसी नहीं, इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना के दाखिली और खारजी मसाइल सही नहीं थे, जैसे कि लोगों नबूवत का दावा करना। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ था कि जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता है उसे क्या सज़ा दी जाएगी। इसी तरह के कई मसाइल थे। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सन 17 हिजरी में मस्जिद नबी के अंदर कुछ काम होता है। जुनूब की जानिब क़िबले की सिमत 5 मीटर बढ़ाया जाता है, शिमाल की जानिब पीछे की तरफ 15 मीटर और मगरिब की जानिब 10 मीटर बढ़ाया जाता है। इनके ज़माने में मस्जिद नबी के अंदर कुल 6 दरवाजे हुआ करते थे। आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर भी देखेंगे, उनके ज़माने के बाहर हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी का कुल रकबा तकरीबन 1050 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था। इनके ज़माने में उमर बिन खत्ताब ज़माने में तकरीबन 3570 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था। इसके बाद हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आता है। इनके दौर में भी मस्जिद नबी के अंदर कुछ तौसीह होती है। उस ज़माने की जो सबसे कीमती पत्थर और लकड़ियाँ हुआ करती थी, उससे मस्जिद नबी को दोबारा से मुज़य्यन किया गया, बनाया गया। इनके दौर में भी मस्जिद नबी के अंदर 6 दरवाजे हुआ करते थे और कुल रकबा तकरीबन 4071 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल था। और इसी तरीके से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने तक के बाहर हुआ करता था। आगे आइए। जब तस्लीम हुई तो ये घर यहीं रहा या थोड़ा सा नहीं, बाहर था, बाहर था, लेकिन अंदर खुलफाए राशिदीन के दौर खत्म होने के बाद उन्हीं दौर आता है। उन्हीं दौर में वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह के ज़माने में पहली मरतबा मस्जिद नबी के ऊपर 4 मीनारों का इजाफा किया गया। इनके ज़माने में मस्जिद नबी के अंदर 14 दरवाजे हुआ करते थे, 20 खिड़कियाँ हुआ करती थी। खिड़कियों पर लालटेन चिराग वगैरह उस ज़माने में रखे जाते थे। इन्हीं के दौर में सन 88 हिजरी में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर जो बाहर हुआ करता मस्जिद नबी के अंदर हो गया। इनके दौर में मस्जिद नबी का कुल रकबा तकरीबन 6640 मुरब्बा मीटर से मुश्तमिल है। उसके बाद आप भी वीडियो देख रहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किस तरह से आती थी, सलाम पेश करती थी। जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात की तो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। फिर लास्ट में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किस तरह से ऊपर दिखाता गया, निर्भर शक्ल में, कि किसी को पता नहीं उनकी कब्र किस तरह है, क्योंकि सुबह में अक्सर लोग आते थे सजदा करने के लिए, उनकी तरफ रुख करके दुआ मांगते थे। ये साथ उसमें है कि इंशाल्लाह अभी लास्ट स्टेप चल रहा है। देख रहे हैं पहले, हाँ देख रहे हैं, ये लास्ट चल रहा है, स्टार्ट तो बताते भी जाना बेटा।
یہ جو اطراف میں جو ازواج المطہرات رہتی تھی ان کا گھر رہتا تھا، یہ جو نقشہ ہے یہ مسجد نبی کا ہے، ابھی بنے گا ابھی. پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحبه مرت الهجرة النبوية بعدة مراحل. المرحلة الأولى بناء الحجرة النبوية، بناها النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده، وتتكون من غرفتها یہ عائشہ رضی اللہ عنہ من أبناء گھر ہے، یہ جو بنا ہے یہ ہے. ولها باب من خشب يفتح على آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں رہتے تھے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو اسی گھر میں انہیں دفنایا بھی گیا، کیونکہ نبیوں کے لیے خاص طرح کی جہاں ان کی وفات ہوگی وہاں پہ دفن کرنا. دوسرا مرحلہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. وسلم ووضع الستار. في العام 11 للهجرة وضعت عائشة رضي الله عنها ستارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر ہے، دفنایا جاتا ہے تو اس کے بازو میں پردہ لگا دیا جاتا ہے، یہ پردہ ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإحسانه. رفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه یہ قبر پردے کو اور خسکا دیا جاتا ہے. وجعلت عائشة رضي الله عنها الستارة بعد قبره، وأزال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهيد الفناء وبنى جدارا باللبن. المرحلة الرابعة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبناء حائط به فتح. چوتھا مرحلہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو ان کے بازو میں دفنایا جاتا ہے، پھر پردے کو اور کھسکا دیا جاتا ہے. پردے کی جگہ پھر دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. وأبي بكر رضي الله عنه واستحق عائشة وبنت حائطا بينها. دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، دیکھیے ادھر، وہاں پہ آتی تھی سلام پیش کرتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ يستأذنون عائشة ایسے. بالوصول إلى القبور ويسلم عليها. المرحلة الخامسة إغلاق فتحة الحائط
5واں مرحلہ دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. یہ بند کر دیا. ولم يستطع أحد الدخول إليها إلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تک کے ابھی کوئی مطلب نہیں جا سکتا ہے, پورا ایک دم پورا گھیر دیا گیا. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وإرباب بعد موت عائشة رضي الله عنها أغلق المرحلة السابعة إدخال الحجرة ساتواں مرحلہ مسجد النبوي وبناء عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو مسجد نبوی کے اندر سن 88 ہجری میں کر دیا جاتا ہے. عام 86 وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بأمن المسجد النبوي وتوسعه وإضافة حجرات أزواج النبي صلى ان کی الله وفات عليه تقریباً وسلم 58-59 ہجری میں ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات. وأزال جدار بيت عائشة رضي اور الله عنها یہ جو اندر کیا گیا وہ 88 ہجری میں بھی موجود ہے. وبناه من الحجارة السود ولم يجعل لها بابا ولا شباك یہ ولا دیکھیے دو دو دیوار سے ڈھکا گیا. إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنه ثم أمر بإقامة اس کے بعد جدار ٹرینگل شکل کی والجدار ایسی شکل بنائی گئی. فيه 5 أرباع اس کے بعد بھی دو موٹی دیواریں ہیں. وجعل مؤخره مثلثا لئلا يصلى فيها ولا إليها وأمر أن يعرف عن يمين القبلة ولم يجعل له بابا ولا شباكا وهذا الجدار المخمس نہ اس میں دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی ہم کیونکہ ہم جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ایک کھڑکی ایسے دکھتی ہے نا, اس میں دو سوراخ ہیں, ایسا لگتا ہے کہ قبر بس اس کے بازو ہے, اس کے اندر ہو, لیکن اس کے بعد بھی دیواریں 3 دیوار 4 دیواریں. یہ اندر کے حصہ, یہ دیوار ہے اس کے اندر قبریں.